जब किसी दीपक की लौ बुझती है तो क्या वास्तव में वो बुझती है या बस कहीं और रोशनी फैलाने चली जाती है। ठीक इसी तरह मौत का क्षण न तो अंत है और न ही शून्य। यह तो एक ऐसी यात्रा है जहां आत्मा अपनी नई दिशा तय करती है। आइए आज बात करते हैं मौत और शरीर के संबंध पर और आत्मा की उस अनदेखी यात्रा को समझें जो हमारे जीवन के पार शुरू होती है। वेदों में बताया गया है हमारा शरीर पंच तत्वों का एक अस्थायी ढांचा है। ये पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमें इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। वो न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलना उसके लिए वैसे ही है जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेना। जब समय पूरा होता है आत्मा शरीर से विदा लेती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन मौत के क्षण में वास्तव में क्या होता है? वेद बताते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध प्राण ऊर्जा के माध्यम से बना होता है। प्राण ऊर्जा एक अदृश्य पुल है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है। जब मृत्यु का क्षण आता है यह ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम मृत्यु का अनुभव कहते हैं। यह क्षण बहुत गहरा और रहस्यमय होता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान और योग का अभ्यास किया हो तो आत्मा का शरीर से अलगाव सहज और शांति से भरा होता है। लेकिन अगर जीवन भर भय, आसक्ति या अज्ञान में जिया गया हो तो यह प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है। आइए समझते हैं आत्मा की उस यात्रा को जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। मृत्यु के समय आत्मा तीन अवस्थाओं से गुजरती है। शरीर केवल एक जैविक मशीन रह जाता है। यह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा इससे अलग होकर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। आत्मा के मार्ग को व्यक्ति के कर्म तय करते हैं। वेदों के अनुसार अगर जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो आत्मा की यात्रा सरल और आनंदमयी होती है, लेकिन नकारात्मक कर्म आत्मा की गति को रोक सकते हैं। मृत्यु के समय चेतना का विस्तार होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन के अनुभवों को एक साथ देखती है। जैसे एक चलचित्र आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों का मूल्यांकन करती है। इसे जीवन का पुनरावलोकन कहा जाता है। आत्मा की यह यात्रा केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है। वेद बताते हैं कि यह यात्रा पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर ले जाती है। यदि आत्मा ने अपने कर्म पूरे नहीं किए तो वह पुनः जन्म लेती है। नया जन्म एक नया अवसर है आत्मा के विकास के लिए। यदि आत्मा ने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से स्वयं को जागरूक किया हो तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप परम शांति और आनंद में लौट जाती है। मृत्यु का क्षण केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। शरीर और आत्मा का संबंध अस्थायी है, लेकिन आत्मा की यात्रा शाश्वत है। वेदों के अनुसार यदि हम जीवन में मृत्यु को समझ लें तो उसका भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु को एक शिक्षक के रूप में देखें। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन को कैसे गहराई और जागरूकता से जिया जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मौत के बारे में सोचें तो उसे केवल एक अंत के रूप में मत देखें। यह आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। यह यात्रा तब सहज और आनंदमयी होगी जब आप अपने जीवन को ध्यान, योग और अच्छे कर्मों से भरेंगे। मौत को समझना आत्मा को समझना है और आत्मा को समझना जीवन को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहन विषय के साथ। तब तक ध्यान करें, जागरूक रहें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। यह था सुनिए और जानिए जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ।